नमस्ते प्यारे बच्चों। तो हम समझ रहे थे एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा छठवीं की संस्कृत, और इसमें जो है हमने प्रथमा पाठा से लेकर के पंचमा पाठा तक कंप्लीट कर लिया है। आज हम इसका छठा पाठा देखेंगे, यानी पाठ 6। ठीक है, चलिए देखिए इसे तो यहाँ हम देखेंगे कक्षा 6 संस्कृत। ये इसी वर्ष की नई बुक है 2023-24 की, और इसमें ये देखिए अनुक्रमणिका दी गई है। तो हमें प्रथमा पाठा से लेकर के एक विंशा पाठा यानी 21 पाठ तक कंप्लीट करना है। तो यहाँ हम इसका आज देखेंगे षष्ठा पाठा माने पाठ 6। मम दिनचर्या माने मेरी दिनचर्या। ठीक है ना, तो इसमें दिया गया है मेरी दिनचर्या के बारे में ये पूरा पाठ दिया गया है, और इसमें थोड़े से सारांश भी दिया रहता है, यानी पाठ के पूर्व की तैयारी है। तो इस प्रकार से आपको इसको हमें दिनचर्या कैसी होना चाहिए, हम किस प्रकार से अपना समय व्यतीत करते जा रहे हैं, हमें कैसा समय व्यतीत करना चाहिए, या कैसे हमें पता चले कि हमें समय कैसे व्यतीत करना है। तो इसमें बहुत से जो महान पुरुष हैं उनकी दिनचर्या दी रहती है। तो उस दिनचर्या के अनुदेश उसका हम पालन करते हुए आगे हम सभी पाठों को इस प्रकार से समझते जाएंगे, और हम अपनी दिनचर्या भी वैसी ही बना लेंगे, लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसमें जो यहाँ से बहुविकल्पीय प्रश्न आ रहे हैं, क्योंकि बहुविकल्पीय प्रश्न जो है ये प्रत्येक परीक्षा जो हमारी वार्षिक परीक्षा होती है उसमें 10 नंबर के पूछे जाते हैं। तो इन सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों को आपको जरूर कंप्लीट करते चलना है। तो यहाँ देखिए इसमें लिखा हुआ है मोहना शयनम करोति। मोहन क्या करता है? शयनम करोति माने मोहन कितने बजे सोता है। तो हमें लिख देना है 9 बादने यानी 9 बजे। ठीक है, यहाँ पर भी हमें इसको लिख देना है 9 बादने। यहाँ पर लिख लीजिए 9 बादने, 9 बादने। यहाँ पर भी इसको हमें उत्तर के रूप में लिख देना है। ठीक है, आगे देखें प्रश्न दूसरा दिया गया है कि प्राणायामम करोति। प्रणाम कौन करता है? तो मोहनः। कौन करता है? मोहन। तो यहाँ पर भी हमें उत्तर के रूप में इसको जगह दी है, तो हमें लिख देना है मोहनः, मोहनः। ठीक है, इस प्रकार से। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न दिया गया है, यहाँ देखें एक पदेन उत्तरम लिखत। मोहनः प्रथमम कौ प्रणाम करोति। मोहन किसको प्रणाम करता है? तो गुरुम ईशम चा यानी ईश्वर और गुरु को प्रणाम करता है। प्रश्न 4 दिया है संस्कृत भाषा की दृषि अस्ति। संस्कृत की जो भाषा है वो कैसी है? की दृषि माने किस प्रकार की भाषा है? तो संस्कृत भाषा अति रुचिकरा चा अस्ति, बहुत ही रोचक है, बहुत ही प्यारी है। ठीक है, चलिए आगे देखें। यहाँ देखिए प्रश्न 5 दिया गया है कि मोहनः कदा विद्यालयम गच्छति। मोहन विद्यालय कब जाता है? तो अपन को लिखना है सार्थ सप्तवादने, यानी सार्थ यानी सुबह 7 बजे। सार्थ सप्तवादने यानी सुबह 7 बजे। प्रश्न 6 दिया है कहा प्रातः पंचवादने उत्तिष्ठति। माने कहा माने कौन, प्रातः माने प्रातः, पंचवादने माने 5 बजे, उत्तिष्ठति माने उठता है। 5 बजे कौन उठता है? तो मोहना। अपन लिख देंगे मोहना प्रातः पंचवादने उत्तिष्ठति। ये पूरा भी लिख सकते हो, और अकेला मोहन भी यहाँ लिख देंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे जो है एक शब्द में उत्तर देना थी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे इसमें जो अगला प्रश्न दिया है, यहाँ पे देखें प्रश्न 7 दिया है एक वाक्यन उत्तरम लिखत। यहाँ एक वाक्य में उत्तर देना है। मोहना उत्थित्वा किम करोति। मोहन उठ करके क्या करता है? तो मोहनः उत्तिष्ठा गुरुम ईशम चा प्रणमामि करोति। वह जो है उठ करके गुरु और ईश्वर भगवान को चा प्रणाम करोति, प्रणाम करता है। प्रश्न 8 दिया है मोहनः विद्यालयम गत्वा किम करोति। मोहन विद्यालय किम माने कब, गत्वा माने जाता है, करोति तो और क्या करता है वहाँ पर, विद्यालय जाके क्या करता है। तो मोहनम विद्यालयम गत्वा पाठान पठामि सुलेख लिखामि लेखामि चा। यानी मोहन विद्यालय जाकर के पढ़ता है, पठामी पाठान पठामी पाठ पढ़ता है, सुलेख लिखामी और क्या करता है, और लिखता भी है। सुलेख माने अच्छी राइटिंग में, और जो बोला जाता है वह है लिखामी, लिखामी खेलामी चा, और खेलता भी है, लिखता भी है और खेलामी चा यानी और खेलता भी है। ठीक है, तो मोहन विद्यालय जाकर के ये बात वहाँ पर जाके करता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। यहाँ देखिए प्रश्न 9 दिया है कौ परस्परम वार्तालापम क्रूत।
वार्तालाप जो है कौन करता है, आपस में वार्तालाप कौन करता है, तो रमेशः मोहनः परस्परम वार्तालापम कुरुत, मोहन और रमेश, ठीक है ना, यहाँ पे लिखना है। प्रश्न 10वां दिया है, मोहनः कदा गृहं आगच्छति, मोहन घर कब आता है, तो मोहन कब घर आता है भाई, मोहनः सार्थ 12 गृहम आगच्छति, सार्थ 12 यानी सुबह 12 यानी 12 बजे, तो मोहन 12 बजे घर को आता है। यहाँ देखिए प्रश्न 11 दिया है कि मोहनस्य दिनचर्या आधारम मत्वा स्वदिनचर्या लिखत, जिस प्रकार मोहन की दिनचर्या है उसी प्रकार से आप अपनी दिनचर्या को भी लिखिए कि आपकी दिनचर्या क्या है। तो यहाँ हम लिख देंगे अपनी दिनचर्या के बारे में कि संप्रातः षटुवादने उत्तिष्ठामि अनंतरम पितरम नमामि तः अहम नित्य क्रियामि करोमि। क्या करता हूँ मैं सुबह उठता हूँ और सभी को जगाता हूँ और उत्तिष्ठामि अनंतरम पितरम नमामि, और अपने जो पितर हैं उनको भी नमन करता हूँ, तथा अहम नित्य क्रिया करोमि, उसके बाद में जो नित्य क्रिया होती है, ठीक है ना, वो हम प्रतिदिन करते हैं। और स्नानम करोमि, उसके बाद स्नान करते हैं, तथा स्वल्पाहारम चा करोमि, और उसके बाद में थोड़ा सा खाना खाता हूँ, स्वल्पाहार करता हूँ। सर्द 9 वादने विद्यालय गच्छामि, और मैं सुबह 9 बजे विद्यालय जाता हूँ। तत्र पाठान पठामि, उसके बाद मैं पाठ पढ़ता हूँ। सुलेख लिखामि, और क्या करता हूँ, चा सुलेख लिखामि, और उसके बाद सुलेख लिखता हूँ। अहम सार्थ चतुर्थ वाणून गृहम आगच्छामि, तो इसमें है कि अहम सार्थ चतुर्थ वाणून गृहम आगच्छामि, और मैं क्या करता हूँ, चौथे दिन घर आता हूँ। तदा भोजनम करोमि सायं काले खेलामि, माने मैं फिर शाम को खेलता हूँ। वन भोजनम करोमि, और मैं क्या करता हूँ, वनों में भी भोजन करता हूँ, वन के भोजन करता हूँ। गृह कार्य कहा अनंतरम साधनौ वादने शयनम करोमि, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, सो जाता हूँ। तो इस प्रकार से हमें अपनी दिनचर्या लिख देना है, ठीक है। यहाँ देखिए प्रश्न 12 दिया है कि निम्नलिखित शब्दान स्वीकृत पंचवाक्यानि रचयत। यहाँ पर जो स्वीकृत वाक्य लिखना है, यानी इनके आधार पर हमें जो है इसके इन्हीं वाक्यों को मिला करके, तो स्वीकृत वाक्य जो होते हैं, जैसे मान लीजिए हम यहाँ शब्द लगा देते हैं, यहाँ पर हमें वाक्य बनाना है। तो यहाँ देखो, जैसे यहाँ पे लिखा पुस्तकम मालाम चित्रम कृपयाम लेखनीम फलम इत्यादि, और यहाँ पे दिया ददातु स्वीकरोति पश्यतु पठतु आनयतु, यानी जो यहाँ पे जिस प्रकार से समझा गया है, यहाँ पे लिखा यथा कृपया पुस्तकम पठतु, कृपया पुस्तक पढ़िए। कृपया हम लिखेंगे यहाँ पे कृपया मालाम ददातु, कृपया मुझे माला दीजिए, यह माला का हो जाएगा। आगे देखिए, और यहाँ पे दिया गया है कृपया लेखनीम स्वीकरोति, कृपया अपनी जो लेखनी है यानी कलम है वो स्वीकार करिए। कृपया फलम आनयतु, यानी मेरे लिए कुछ फल, आनयतु माने लाएं। कृपया चित्रम पश्यत, कृपया चित्र को देखिए। कृपया मालाम स्वीकरोति, कृपया हार स्वीकार कीजिए, माला या माला स्वीकरोति यानी माला स्वीकार कीजिए, ठीक। तो इस प्रकार से इसमें जो है पाठ है हमारा जो 6 दिया गया था, इसमें 1 से 12 तक के जो प्रश्न दिए हैं वो हमने सभी अच्छे से समझ लिए हैं, और अपनी इस एड ग्रेड बुक में इसको अच्छे से लिख लेना है। यदि कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं, और यदि मान लीजिए आप कमेंट्स नहीं कर सकते हैं तो इसको पाठ को जो है जो वीडियो है इसको 2-3 बार यदि आप अध्ययन करेंगे तो अच्छे से समझ में आ ही जाएगा। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। यदि आप आगे देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।